इसीलिए मैं यहां पर दौड़ रहा हूं। इस धरती में कुछ पाने के लिए नहीं, ऊपर बुलाया है। इसलिए ट्रैक पे दौड़ना है इस धरती में। ट्रैक बदल कर दौड़ेगा तो वहां पर नहीं पहुंचेगा। कैसे भी दौड़ा तो हम इनाम नहीं जीत पाएगा। प्रभु के वचन पर दौड़ेंगे, परमेश्वर का किया हुआ ट्रैक पर जब हम दौड़ेंगे तभी वहां पर हम पहुंचकर उस इनाम को पाएंगे। तो इसलिए इस धरती में कोई इनाम नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब उस बुलावट के अनुसार दौड़कर उस इनाम को स्वर्ग में जाकर या अनंत जीवन में जाकर हम उसको प्राप्त करें। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को, बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। और सिद्ध करने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम दौड़ेंगे तभी वो सिद्ध होता है। एक ट्रैक में अगर 10 लोगों को बुलाया दौड़ने के लिए और एक आदमी उसके अंदर बोलता है मुझे तो बुलावट वहां से आया है, वहां पर जो एक आदमी बैठा हुआ है उसने बुलाया है, या जो उसका ऑर्गेनाइजर है उसने बुलाया है, मैं इन लोगों के साथ नहीं दौड़ूंगा, मैं तो अकेले दौड़ूंगा। तो हो सकता है कि उस ट्रैक के बाहर बहुत लोग दौड़ रहे होंगे लेकिन उनमें से एक भी इनाम नहीं पाता। और ये सच्चाई को हमें जानना है। किसी और के साथ दौड़ने के लिए हमें बुलाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने बुलाए जाने को और अपने चुनने जाने को समझें कि किस कार्य के लिए है जो मुझे बुलाया गया है। एस्तेर के विषय में जब हम देखते हैं, एस्तेर के बारे में हमें से कोई भी नहीं बोलेंगे कि वो भी छोटी सी बुलावट थी जो उसको वहां का बादशाह का रानी बनने के लिए बुलाया गया है। और इस एस्तेर को हम देखें क्या है। एस्तेर के जीवन में भी उसको रानी बनने के लिए कोई योग्यता नहीं था। अगर उसका ये बात भी अगर खोल देता कि वो एक परदेशी है तो उसको गिना भी नहीं जाता, उसको लिया भी नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी महान कार्य किया कि उससे नहीं पूछा गया कि तू तेरा देश कौन सा है। और वैसे भी जब उसको देखा तो देखने वालों को नहीं लगा कि वो एक इस्राएली है। कैसे कैसे महान कार्य है परमेश्वर करता है। मूसा जब पैदा हुआ, लिखा है 3 महीने तक उसको छुपा के रखा। एक छोटे बच्चे को, एक शिशु को 3 महीने तक छुपा के कैसे रखेंगे? अगर छुपा के रख दिया तो वो मर जाएगा। और बच्चा रोने का आवाज अगर आ गया तो फौजी आकर उसको उठा के ले जाके नील नदी में फेंक दे। लेकिन परमेश्वर ने उन फौजियों का आंखें बंद किया, उनका कान बंद किया और मूसा को जीवित रखा 3 महीने तक। और जब समय आ गया तो उसको बाहर निकाला। हमारा जीवन भी जो बचाया गया है, जगह जगह पर हमें जिंदा रखा है परमेश्वर, वो सब परमेश्वर की योजना थी। भले हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अपनी मर्जी से चलने वाले थे, लेकिन आज का इस दिन के लिए परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। जब हमने उसका नाम नहीं लिया था, जब हमने उसको अपने दिल में ग्रहण नहीं किया था, जब हम उसके पीछे चलने के लिए निर्णय नहीं लिया था, उसी समय उसने हमें जीवित रखा, ताकि ऐसा एक समय के लिए हमें जीवित रखा है। और देखा एस्तेर से ये कह रहा है, ऐसा एक समय के लिए है तुझे चुना गया है, तुझे इस राजमहल के अंदर भेजा है, तुझे रानी बना है। जब वो रानी बन गए
तो उसके लिए तो बहुत कुछ सपना देखने के लिए है, क्योंकि देश की रानी है, छोटी मोटी बात नहीं है। देश विदेश जाने का सपना वो देख सकते हैं और बड़े आडंबर से जीने का वो सपना देख सकती है और बड़े अधिकार से जीने का, वहां पर उसको जो उसको चाहिए वो सब प्राप्त करते हुए जीने का उसको सपना हो सकती है उसके दिल में। लेकिन यहाँ पर मोर्देकाई कुछ और कह रहे हैं। मोर्देकाई कह रहे हैं परमेश्वर का जन्म संकट में है। परमेश्वर का जन संकट में पड़ा हुआ है और उस संकट में पड़ा हुआ जनों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने तुझे इस राजमहल के अंदर भेजा है। ऐसा एक समय के लिए तू चुना गया है। अभी 2 दिन पहले जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो कुछ विचार परमेश्वर ने मेरे दिल के अंदर दे दिए। परमेश्वर ने कहा जहां पर हम रहते हैं वहां पर परमेश्वर का कलीसिया है। परमेश्वर का कलीसिया का अर्थ क्या है? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग। सेक्टर 5 में अगर मैं रहता हूं तो सेक्टर 5 में परमेश्वर का कलीसिया है। कितने लोगों का कलीसिया है? हो सकता है 5000 लोगों का कलीसिया हो सकता है, मुझे नहीं पता कितने लोगों का कलीसिया। और मेरा काम क्या है वहां पर? मेरा काम कलीसिया बनाने का नहीं है, मेरा काम उन लोगों को ढूंढने का है। कौन है परमेश्वर का कलीसिया? उन्हें ढूंढ कर निकालना है। प्रभु यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढ कर इस धरती में आया। मुझे और आपको परमेश्वर ने अगर कहीं पर रखा हुआ है, we are supposed to find those people who are the church of God। परमेश्वर का कलीसिया कौन है? उन्हें ढूंढ कर निकालना है। यह है हमारा काम। कलीसिया बनाने का काम किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। उसने क्या कहा? मैं अपने कलीसिया को बनाऊं। अगर हमारे पास वो धीरज नहीं है, वो साहस नहीं है, अगर हमारे पास वो विचार नहीं है कि मैं कलीसिया का सदस्य को, जो कलीसिया है, परमेश्वर का कलीसिया है, उसको ढूंढना निकालना, तो आज मैं प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। हो सकता है जो मेरे पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति कलीसिया होगा, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति होगा, और मुझे किस लिए रखा है? उसी को ढूंढकर कलीसिया के अंदर लेके आना है। परमेश्वर में जो हम नहीं कर सकते वो काम करने के लिए नहीं बोल रहे। यहां पर एस्तर को देखिए, एस्तर को परमेश्वर ने एक बिजनेसमैन के साथ शादी कराकर ये नहीं बोल रहे कि तू वहां का रानी से दोस्ती करना और उसके बाद उस रानी के द्वारा रेकमेंड लगाकर क्या करना है? लोगों को बचाना। नहीं, परमेश्वर ने डायरेक्ट क्या बना दिया है? उसको रानी बना दिया। अगर कलीसिया को ढूंढने का वो प्रोजेक्ट परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, तो उसका सामर्थ, उसका अभिषेक और उसका धीरज, उसका साहस, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे रखा है। हमें सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे सपने लेकर जो है एस्तर बैठी हुई है, उस समय में है उसके पास खबर आ रहे हैं कि उसका लोग सब मार डाल दिया जाएंगे, लेकिन मोर्देखाई ने उसको चिढ़ाया। उस पवित्र आत्मा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ
जो हमें बार बार सताते रहते हैं। हमारा जीवन का मकसद क्या है? हम किस लिए इस धरती में हैं? हमें किस लिए हमें लिए चुना गया है? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? वो बुलावट कितनी बड़ी है, कितना हाई कॉलिंग है वो, और वो एक हेवनली कॉलिंग है, स्वर्गीय बुलावट है, और ऊपर बुलाया है हमें। उस बुलावट के बारे में वो याद दिलाता रहता है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मोर्देखाई ने उससे कहा, अगर तू यहाँ पर चुप रहेगा, तेरा पड़ोसी किसी और के द्वारा उधार पाएगा, तू और तेरा घराना बर्बाद हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद हो मेरे प्रियो, जो डायरेक्ट हमारे दिमाग के अंदर हथौड़ा मारकर बात करता है। प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया इस धरती पर बनाएगा। अगर हम उसमें भागीदार नहीं होते हैं तो यीशु का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा ही होगा। क्योंकि ऐसा एक समय के लिए है उसने हमें बुलाया है। आज परमेश्वर का आत्मा भी हमसे यही बात है जो कर रहा है, अगर तू चुप रहेगा तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। परमेश्वर का कलीसिया यही है। परमेश्वर का कलीसिया को ढूंढने के लिए हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का कलीसिया यही है, जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है वही है, और उन्हें ढूंढ निकालने का काम है परमेश्वर ने हमें किया हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमारा काम क्या है? उन्हें ढूंढ निकालना। कहाँ पर? हो सकता है हमारे नीचे जो रहते हैं वो, ऊपर के फ्लोर में जो रहते हैं वो, पड़ोस में जो रहते हैं वो, उन सब तो परमेश्वर ने चुना होगा, और हम चुप रहने के कारण वो कलीसिया में भागने को है। जैसे हम अपना मुंह खोलेंगे वो सब कलीसिया में जुड़ जाएंगे और कलीसिया वहां पर बनने लगेगा। ऐसा एक समय के लिए है तुझे चुना है। एक वचन जब एस्तेर के पास आया, एस्तेर का उसका रिस्पॉन्स क्या था? एस्तेर कहती है, तुम जाकर 3 दिन मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ प्रार्थना करूं। उसके बाद बिन बुलाए, बिना इजाजत का मैं राजा के पास जाऊंगी, अपने जान खतरे में डालूंगी। अगर मैं मर गई तो और परमेश्वर ऐसा निर्णय के ऊपर है काम करता है। परमेश्वर वहीं उतर आता है। ऐसा निर्णय जब हम लेते हैं कि मैं अपनी जान खतरे में डालना चाहता हूं, अगर मैं मर गया तो मर गया, लेकिन परमेश्वर का नाम का महिमा है। एक मिशनरी का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो नरबंशियों के बीच में जा रहा था तो उसके चर्च के एक व्यक्ति ने कहा, तुम अगर चले गए तो नरबंशियां तुम्हें खा जाएंगे। उसने कहा, अगर मैं उधर गया तो नरबंशी खाएगा, इधर रहेगा तो कीड़ा खाएगा। इससे अच्छा है मैं क्या करूँगा, उधर जाऊँगा कि नरबंशी मुझे खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर हम अपने जीवन को खतरे में डालना चाहते हैं, वहाँ पर है परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का कार्य को हमें देखने के लिए। जिस समय में एस्तेर ने कह दिया, अगर मैं मर गई मैं जाऊंगी, उस समय से एस्तेर नहीं, परमेश्वर ने योजना बनाया। उसके बाद जो कुछ हम उसके अंदर देखते हैं वो सब परमेश्वर का किया हुआ योजना है। और परमेश्वर का एक भी योजना फेल नहीं होता।
अधूरा नहीं रहता। परमेश्वर का हर एक योजना पूरी हो जाता है। जितना हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर हम पर भरोसा रखता है। वो हमारे बारे में अगर कोई स्वर्गदूत उससे पूछता है क्या ये करेगा, परमेश्वर कहता है करेगा, ये जरूर करेगा। परमेश्वर हम पर भरोसा रखता है मेरे को, इसलिए उसने बुलाया है, इसलिए उसने ठहराया है, इसलिए उसने उस जगह पर रखा है। और जब हम कहेंगे कि मैं इस समय के लिए भी चुना हुआ हूं और इसी समय के लिए मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, अगर मैं मर गया, उसी समय से परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में शुरू कर दिया। मूसा ने जब कहा मैं जाऊंगा, उस समय से परमेश्वर की योजना उसके जीवन में शुरू हो गया। जब पौलुस ने कहा मैं जाऊंगा, उसका सवाल क्या है? यीशु मसीह से पूछता है हाँ प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? प्रभु कहता है मैं बताऊंगा। समय समय पर उसको बताता गया। उस बुलावट के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना। अगर हमें सेलिब्रेट करना है ये साल में, अगर हम 13वीं साल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेट्स सेलिब्रेट और कॉल। परमेश्वर तेरा बुलावट मेरे जीवन में आ गया, उसके लिए जो किया है वो सब परमेश्वर ने किया है। हम उसको परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर उन सब कार्यों के लिए जो मेरे जीवन के अंदर और मेरे जीवन के द्वारा तूने किया है, उसके लिए धन्यवाद हो। लेकिन जो मेरे बुलावट है, जो मुझे दिया है तूने, मुझे बुलाया है, मुझे गिना गया है, मुझे तूने चुना है, मुझे तूने योग्य समझा है, उसके लिए धन्यवाद। आई वांट टू सेलिब्रेट। मैं उसको मनाना चाहता हूं, मैं उस बुलावट को मनाना चाहता हूं। हम अपने बुलावट को समझें, वो एक स्वर्गीय बुलावट है, किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। अगर मनुष्य बुलाया होता तो हम कैंसिल करके चले जा सकते, एक रेजिग्नेशन देके हम जा सकते थे। अगर मनुष्य ने बुलाया होता तो चिट्ठी हम फाड़ सकते थे। मनुष्य ने बुलाया होता तो हम सोच सकते थे कोई बात नहीं, अगर मुझे दिल करता है मैं जाऊंगा, नहीं करता है नहीं जाऊंगा, या इससे कोई अच्छा मिल जाता है तो उसके लिए जाऊंगा। लेकिन ये स्वर्ग की ओर से बुलावा आया है। परमेश्वर बात आत्मा आज हमसे भी कहे, अगर तू चुप बैठेगा, परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, क्योंकि तुझे दूसरी बात ऐसा एक समय के लिए परमेश्वर ने चुना है। समय का महत्व हम जाने, ये समय बड़े महत्वपूर्ण, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण